नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फैमिली सीरीज़ वीडियो नंबर 8। वीडियो नंबर 7 में मैंने टॉपिक डिस्कस किया था पेरेंट्स हमारी सुनते नहीं हैं। तो उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि लोग अगर केस स्टडी चाहेंगे तो केस स्टडी के माध्यम से मैं बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करूंगा, जो मेरी कंसल्टेशन की एक केस स्टडी रहेगी। इसमें टेक अवेज रहेंगे, तो एंड तक आप सुनना। टॉपिक वही लिंक्ड होगा जो बच्चे बोलते हैं 30s 20s वाले कि हमारी पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते, वेयर द सुनने वाला कंटेंशन इज़ रिगार्डिंग अ प्रॉपर्टी। तो बहुत सटल एस्पेक्ट्स हैं इसमें, इमोशंस है, थोड़ा ड्रामा है, थोड़ी इकोनॉमिक्स है, थोड़ी बिहेवियरल साइंस है, एंड बहुत कुछ है इसके अंदर, आपको समझना होगा। नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया है, रियल नेम्स नहीं लिए हैं, कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो एक फैमिली की चर्चा करते हैं। पिताजी 59-60 ईयर्स ओल्ड हैं, 60 ईयर्स ओल्ड हैं, जस्ट अबाउट रिटायर हुए हैं। गवर्नमेंट में ग्रुप सी में थे, सी से बी में पहुँचे रिटायरमेंट से जस्ट थोड़ा पहले टाइप, एंड रिटायर हो गए। तो बहुत ऐसे धनी नहीं हैं, नॉर्मल जैसे मिडिल क्लास होती है, लोअर मिडिल क्लास होती है, ऐसे हैं। लेकिन इनके पिताजी भी इसी तरह सरकारी संस्थान में थे, और इन लोगों ने दिल्ली का एक पार्ट, आप उसको प्रीतमपुरा लगा लें, कोई भी एक जगह लगा लें, जहाँ उनने एक अपना प्लॉट लिया था। 200-250 गज का उनने प्लॉट लिया था, ठीक है। वहाँ पे पिताजी ने, मतलब जो ये अभी बच्चे जो चर्चा होंगे उनके दादाजी ने, और जो हमारे रिटायर हुए हैं 60 ईयर्स ओल्ड, इनके पिताजी ने लिया था कई साल पहले। और इनने क्या किया, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, पहले वो 2 कमरे 3 कमरे थे, फिर बच्चे की शादी हुई, जैसे ये भाई बहन थे, ये जो 60 ईयर्स रिटायर हो रहे हैं, तो इन्हीं को पूरा मिला, वो बहन को कुछ नहीं मिला। अब इनके 2 लड़के हैं, एक 32 ईयर ओल्ड है जिसकी शादी होगी और 2-3 साल का बच्चा है, और एक छोटे वाला है जिसकी रिसेंटली शादी हुई थी कंसल्टेशन में आने से पहले, 4-5-6 महीने पहले। तो एक घर कैसा था आप वो देखिए, घर था 250 गज के आसपास का। उस पर किसी ज़माने पे इनने 2 कमरे बनाए, फिर कभी धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया तो 3-4 कमरे बनते गए, फिर वो पूरा फैल गया नीचे। उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर जब परिवार इनका और बड़ा हुआ तो ऊपर 2 कमरे बना दिए, फिर वो थोड़ा फैला। उसके बाद इनके बच्चों की, पहले लड़के की शादी हुई, पहले लड़के की जब शादी हुई तो बड़े लड़के की, तो उससे पहले ऊपर 1.5 कमरा टाइप बना दिया। तो आज के दिन इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ 2.5 स्टोरीज़। 2.5 स्टोरीज़ है, लेकिन ऐसी कोई बहुत लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भी नहीं है, कोई बहुत रोबस्ट कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, इससे ज़्यादा बन भी नहीं सकता स्ट्रक्चरली, और ना ही बना सकते ज़्यादा, इससे ज़्यादा, ठीक है। तो फिर इसमें अब इन लोगों ने जो सिचुएशन ये थी कि अब वो नए लड़के की शादी हुई है, छोटे लड़के की, अब उसकी बहू और वो ऊपर रह रहे हैं क्योंकि नई शादी वाले हैं। इनके बच्चा हो गया है तो ये ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, जो फादर मदर के साथ रह रहे हैं, बड़े वाला। एंड बीच वाला इनने किराए पे चढ़ाया हुआ है, उनका 25-30 हज़ार रुपये किराया आता है। तो इनकी पेंशन इज़ लिमिटेड एंड वो किराया आता है, दैट इज़ हिज सोर्स ऑफ इनकम। नाउ द सिचुएशन इज़ कि जो बहू रानी है वो ओब्वियसली सास के साथ बहुत कंफर्टेबल, कोई भी बहू नहीं होती सेम फ्लोर पे, तो वो प्रेशर है। वो बड़े वाला, जो छोटे वाला ऊपर रहता है, वो भी 2 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता है, और उसका भी ऐसे ही छोटा सा ही कुछ बना हुआ है, 1.5 कमरा सा, एंड नथिंग वेरी फैंसी अबाउट, ठीक है। तो वो उस सिचुएशन में है। अब वो फर्स्ट फ्लोर वाला नहीं मांग सकता क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से किराया आता है। ऊपर वाले को किराए पे चढ़ाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे तो ऊपर वाले का कुछ खास किराया आएगा नहीं। तो अब वो भी चाहता है कि यार कहीं बेटर जाए, बड़े वाला भी चाहता है, और जो ये रिटायर हुए हैं अभी, ये खुद भी चाहते हैं, बिकॉज अब वो जो नेबरहुड है वो उस तरह का रहा नहीं। गाड़ी पार्किंग की समस्याएं, कुछ टिल्ट वगैरह इन लोगों ने बनाई नहीं है, ठीक है। किराएदार की भी गाड़ी खड़ी होती है, इनकी भी है, एक बेटे की है, बड़े बेटे, छोटे बेटे की भी है। तो मोटा मोटा इस फैमिली ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें बेचना है। नाउ जो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, दे वांट टू शिफ्ट टू गुड़गांव इन अ वेरी गुड फ्लैट, ठीक है। और इनके बजट में अगर ये पूरा बेचेंगे, प्लॉट के रेट पे ही बिकेगा, क्योंकि वो जो बना हुआ है कोई बिल्डर उससे तोड़ के स्टिल +4 ही बनाएगा, उसकी यूटिलिटी तो बिकेगा प्लॉट के, पर रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि उसको बेचने से गुड़गांव में 3 प्रॉपर 3 BHKs आ जाएंगे, बहुत बेहतरीन सोसाइटी में, जहाँ रेट बहुत हाई हैं, ठीक है। अब
एग्जैक्ट रेट्स की चर्चा नहीं करेंगे, बट दे आर लाइक अबव 2 CR, ठीक है। तो 2 CR से भी ऊपर है। तो ये बच्चे चाहते हैं कि भाई एक मेरे को मिल जाए, एक मेरे को मिल जाए और एक मेरे पापा रख लें, आप रख लो, और हम एक ही सोसाइटी में प्रेम पूर्वक रहें जैसे हम यहाँ रह रहे हैं। तो ये बच्चों का है। अब ये फादर मान नहीं रहे ये बात। फादर बोल रहे हैं नहीं, हम तो कीर्ति नगर में लेंगे और वहाँ बना के रहेंगे, या वहाँ पे कोई बना बनाए इस तरह करके। वो मतलब बेसिकली ही इज़ नॉट एग्रीइंग, ठीक है। वो गुड़गांव नहीं शिफ्ट होना चाहते। एंड वो बहू हैं, नई हैं, कॉस्मोपॉलिटन क्राउड टाइप हो जाता है यंगस्टर्स जैसे, दे वांट टू शिफ्ट देयर। दोनों बहुएँ वांट टू शिफ्ट, दोनों लड़के वांट टू शिफ्ट। जो महिला हैं, घर की सास हैं, उनका ओपिनियन मुझे नहीं पता चला। पिताजी, हालांकि उनका ओपिनियन ज़रूर होगा उसमें भी, ठीक है। तो ये इनकी स्थिति थी, सिचुएशन थी, तो व्हेन दे केम फॉर कंसल्टेशन। तो मैंने जब इसको एनालाइज़ किया, अब यहाँ मैं बताऊँगा, एंड दिस स्टोरी प्लेज आउट इन एवरी होम। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने इस तरह की सिचुएशन देखी है, सुनी है, या इस तरीके से आप गुजरे हैं, बिकॉज बहुत लर्निंग होने वाली है। इसमें पिताजी के ना करने का कारण सिंपल था, जो अपने बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताना चाहिए था। और फाइनली मैंने इस चीज़ को कैसे सेटल किया वो भी आप सुनेंगे अभी। तो कारण ये था जी, वो फादर की इनकम आ रही थी किराए से, प्लस वो फादर के नाम पे था, तो फादर का एक कंट्रोल था। भले ही वो फादर को इनहेरिटेंस में मिला है दादाजी से, पिताजी ने प्लॉट नहीं लिया, लेकिन उसमें लाइफ लॉन्ग जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है, और कंस्ट्रक्शन में आप जानेंगे आप लोग भी कि 40 साल पहले, 35-40 साल पहले बड़ा खर्चा आता था। प्लॉटों के रेट इतने नहीं होते थे, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत खर्चा आ जाता था। तो उनकी तो एक बहुत मेजर पार्ट ऑफ तनख्वाह लगता रहा है उनकी सेविंग्स की। कभी 2 कमरे पीछे बना दिए, कभी ऊपर बना दिए, कभी किराया खाया, कभी ये बनाया, कभी वहाँ ऐड करा, उनका पैसा उसमें काफ़ी लगा है। एंड नाउ ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हिज पेंशन ओनली, बिकॉज पेंशन वॉज नॉट दैट मच। प्लस एक चौधराहट तो होती है कि नमस्ते करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द फादर। सो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल। ये मैंने अपने मन में सोचा, एंड देन मैंने उनसे जब अलग अलग बात करी तो वो कन्फर्मेशन मेरे को मिला, ठीक है। इस बात का मैंने ये अपने मन में सोच ही लिया था कि यही मेन इशू है। तो वो अपने बच्चों को ये नहीं कह पा रहे कि भैया वो 30,000 रुपये का जो मुझे किराया आता है उसका क्या होगा। मेरे घर में 3 BHK में मैं शिफ्ट हो गया, तो मैंने अपने अपने एक पकड़ लिए। तो अब लॉजिकली both the sons would have been too happy to pay father 15,000 rupees each and stay in a luxury flat जिसका उनको पैसे नहीं देने। 15,000 यानी साल का 1.8 या 2 लाख ओनली, ठीक है। तो ये पर मांगे कौन, मांगने में शर्म आती है। ऊपर से अश्योरिटी क्या की देंगे, अश्योरिटी भी कोई नहीं है, ना मांगा जाता और ना कोई अश्योरिटी दी जाती। तो मैंने उसका सलूशन में मैंने ये सिंसियर रिकग्नाइज़ किया। तो मैंने बच्चों को सामने जब बताया, मैंने कहा भाई ये 3 तो ले लें, बट 3 में तुम क्यों रहोगे, ये फादर का है, वो अपने इस तरह इन्वेस्ट करेंगे एंड वो क्यों रहेंगे। तो देवर लाइक टेकन अबैक कि ये गलती से पता नहीं किसके पास आ गए, वरना ये तो खेल ही बिगाड़ देगा सारा का सारा। क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि भाई लोगों को नॉर्मली क्या लगता है ना, दे थिंक कि कंसल्टेशन लेंगे तो इसी को कुछ सामान देना होगा, तो ही विल बी लाइक प्रो दिस करके, ठीक है। तो वो लोगों की नॉर्मल सोच है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है, मतलब नेचुरल है, देयर नथिंग, बिकॉज आई डू दैट वर्क ऑल्सो। सो but then the consultation and the brand comes on what is right for the person who is sitting across the table. when प्रशांत किशोर जी कंसल्ट करते हैं तो वो आगे नहीं देखते अमरिंदर जी बैठे हुए हैं या ममता बनर्जी बैठे हैं या पहले अमित शाह जी बैठे थे या कौन बैठे हैं। इफ़ अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट इज़ देयर, राहुल गांधी, कोई मर्जी बैठा हो, आप सिचुएशन में इस साइड हैं, आप कंसल्टेंट हैं, जो भी आगे बैठा है आप उसको बेहतरीन एडवाइस करेंगे। दैट इज़ हाउ ब्रांड इज़ क्रिएटेड। तब अगले बंदे को सबको लगे कि हाँ यार ये सोल्यूशन ठीक है। सो मैंने बच्चों को जब ये बोला कि तुम्हारे तो कुछ भी नहीं होगा, ये तीनों ले लेंगे, तो उनको लगा ये तो गई, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फादर को बोला, मैंने कहा भाई प्लॉट तो दादाजी का था, ठीक है, तो सारा जोर तो नहीं मारा आपने, ठीक है। और ये मैंने कहा ये बच्चे हैं, इनकी तो औकात ही नहीं बेचारों की लेने की, कहाँ से लेंगे ये लोग भी, ठीक है। तनख्वाहें हैं, बहुएँ भी काम कर रही हैं, ठीक है, और बच्चे भी काम कर रहे हैं। कोई ऐसे 4-5 लाख की तनख्वाह नहीं, पर डिसेंट है, जैसे होता है एक मिडिल क्लास का, ऐसा था उनका। तो मैंने कहा भी उतना तो नहीं ले सकते ये। तो अब कहते अब क्या करें, अब पिताजी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, बच्चों की भी सॉल्व करनी है, साथ भी रहना है, परिवार को मैं बोलता हूँ ना एक रखने का है। तो मैंने प्रपोज़ल ये दिया, मैंने कहा कि आप जो खरीदेंगे अपना,
वो तो बेच के अपना नीट एंड क्लीन पूरा ले लेंगे। मैंने कहा इन दोनों को भी आप देंगे, आप 25 से 40% डिपेंडिंग ऑन योर श्रद्धा एंड रिक्वायरमेंट आप दीजिए, और तुम बच्चा लौट अपना 10-15% अपनी सेविंग से निकालो, और 40 से 50% तुम लोग लोन लो, और अपना इनकम टैक्स रिबेट लो, बीवी को इनकम टैक्स रिबेट दिलाओ, और जो पूंजी बच गई 50% वाली पूंजी बच गई, तो उस 50% की पूंजी से बचे हुए मैंने उनको मल्टीपल 3-4 छोटी मोटी उनके हिसाब से अलग दिलाई, एक पोर्टफोलियो। अब वो भी बाद में बच्चों के पास ही आएगा, ठीक है, और वो भी मैंने इस तरह दिलाई कि मैंने बोला उसको भी जॉइंट वेंचर में आपको लेना है, जहां आपका 50% 70% है और बच्चे का भी 20-30% है, उसमें भी मैंने उनका दिलाया। और मैंने कहा वही आपकी इनहेरिटेंस हो जाएगी। भाई एक ही सोसाइटी के अंदर आपने मान लो कहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे लिया, आपने 2 ले लिए, एक फादर ने एक भाई के साथ ले लिया, एक मदर ने दूसरे भाई के साथ ले लिया, और उनके परसेंटेज आप अपना डिसाइड करो, कम रखो, बच्चों की रखो ज़रूर, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होना बहुत आसान होता है आफ्टर दैट। एंड ऊपर से जब आप 10-20-30% रखोगे बच्चों की, तो वो उसका किराया वसूलने में, उसको मेंटेन करने में, उसको देखने में उनका इंटरेस्ट होगा। बहुत पेरेंट्स एक एज में प्रॉपर्टी इसलिए ही नहीं लेते कि यार हम तो अब हो गए 60-65 के, आगे हम बूढ़े होंगे, हमसे मैनेज नहीं होगी। अरे मैनेज कैसे नहीं होगी भाई? डालो अपने बहू का नाम बीच में जो घर पे बैठी है, या डालो अपने बेटे का नाम, डालो किसी का नाम, वो अपने आप कर लेगा। उसको हिस्सा है ना, उसको इंसेंटिव, उसको किराया भी दो। अगर आपका 30,000 रुपये किराया आता है तो अपने बच्चे को दे दो 5-6 हज़ार रुपये किराया, बोल 22 मेरा 8 तेरा, खुश रहे, मैनेज कर जा। तो ये इसी के अंदर ही फैमिली की ग्रोथ बसी हुई है। आपको मैंने उनको बताया कि भाई आपको तो किराया मिल रहा था वहाँ 27-28-30 हज़ार, अगर द सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड कि यू स्टिल गेट अ किराया फ्रॉम बोथ दोज इन्वेस्टमेंट्स क्लोज टू 50,000 रुपीज़ नाउ, ठीक है, तो 50 आपका 25-30 से किराया बढ़ के 50 हो गया। आप लोगों की प्रॉपर्टियाँ 5 हो गई, 3 तो वो वाली जहाँ पर रहोगे, और 2 आपकी, 2-3 आपकी नहीं होगी, 3-4 जो छोटी छोटी करके उनका किराया मिलके बता रहा हूँ। तो आपकी प्रॉपर्टियाँ बढ़ गई 5-6-7 हो कर दी मैंने। आपका वो भी सोल्यूशन मिल गया कि चीज़ तो बेचनी है, आप एग्री करते हो। तो इस चीज़ से जब मैंने बताया तो उनको मोटी बात समझ में आ गई। अब आखिरी मिनट तक कि कितना करना है, अभी बच्चे को हिस्सा 10% देना है प्रॉपर्टी में, 15 देना है, 20 वो डिसाइड कर लो। आपको लोन 50 लेना है, 40 लेना है, वो बैठ के डिसाइड कर लो। 5-10% मिलजुल के हो जाएगा, दोनों बेटे बिल्कुल बराबर बराबर। एंड बिल्कुल पास पास उन लोगों ने फिर वहाँ लिए अपने वो वाले फ्लैट्स। दोनों बेटे के बात समझ में आ गई कि बिल्कुल जायज़ बात है जी, बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेटली क्या, वहाँ जहाँ कीर्ति नगर में फंसने वाले थे, अगेन एक उस तरह का तामझाम छोड़ के दूसरे उस कचड़े वाले तामझाम में फंस जाओ। बाहर निकलते ही रोड के ऊपर खड़े हो आप, ठीक है, और आप 2 मिनट वॉक भी नहीं कर सकते, बाहर निकलते ही गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल वाला ही प्रोग्राम कर जाएगा, ऐसी जगह। तो दे अंडरस्टूड कि भैया ये ठीक है, पेरेंट्स का भी एड्रेस हो गया कंसर्न, बच्चों को भी कुछ मिल गया। एवरीबडी फेल्ट दैट दे गेंड समथिंग। क्योंकि एक बार तो मैंने झटका दिया बच्चों को, दोनों को, कि भैया तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बेचेंगे अपना ले लेंगे। तो वॉट एवर दे गॉट, दे वर वेरी हैप्पी। एंड देन उनको भी बताया मैंने, जो रिटायर हुए थे, कि भाई तुम्हारा भी कुछ देने का हक है। सब कुछ क्या मरने के बाद ही देना है, या जो इतना तामझाम में कुछ दिया जा सकता है, क्योंकि अपने हाथ से थोड़ा छोड़ने में जो मज़ा है ना जी, वो वैसे मिल जाएगा में मज़ा नहीं है। सो इसमें काफ़ी लर्निंग्स हैं। सबसे पहली लर्निंग मैं समराइज़ ये करना चाहूँगा, फैमिली में बैठ के इस तरह बात करो। आज मैंने जो आपको बताया, सब आदमियों को मेरे से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक टेम्पलेट दे दिया है। अपनी फैमिली में खुल के चर्चा करो। अगर एज ए फादर, एज ए पेरेंट आपके कंसर्न्स हैं कि यार मुझे लग रहा है नहीं, तुम मेरे को पता नहीं क्या नमस्ते नहीं करोगे, या मेरा होल्ड कम हो जाएगा, बताओ अपनी फियर्स, बताओ। आप एज ए बच्चे हो, आप रिज्यूम मत करो कि आपको सब कुछ ही पका पकाया मिल जाएगा, कि भाई आपके पिताजी के पास 100 रुपया है तो वो 33-33 कर देंगे, 33 अपने पास रखेंगे और हमें 33-33 कर देंगे। भाई पिताजी के पास 100 रुपया है तो 80 अपने पास रखो, 10-10 करो, 10-10 तो दे दो। अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी की कमाई हुई है, उसमें दादाजी ने भी बहुत साल होल्ड किया, पिताजी ने भी पहले नहीं बेचा, होल्ड किया, उसमें उसको सामान लगाया,
मेहनत करी, तो पिताजी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे भी सारा कमाया हुआ तो नहीं है ना मेरा, ये इसमें मेरे को भी तो मेरे पिताजी का मिला था। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कंट्री में, तो पहले अगर इनहेरिटेंस लोगों को मिल जाती थी 30-35 साल में, अब वो इनहेरिटेंस मिलेगी एज की वजह से 55-60 में। 55-60 में अगर किसी को इनहेरिटेंस मिल रही है, 60 साल की उम्र में उसको कुछ मिल रहा है, तो उसकी तो लाइफ कट चुकी ना, तो उसको तो उस खानदानी वेल्थ का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसमें जो बुजुर्ग होता जा रहा है बंदा, उसको देखना है कि भैया थोड़ा 60-65 में छोड़ना शुरू करो। अगर अपनी फैमिली की आप अगर वो ये बोल रहे हैं स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है, हमें कैसीनो जाना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें पार्टी करनी है, तो 1 रुपया भी मत दो। लेकिन अगर वो एक जॉइंट वेंचर में ही प्रॉपर्टी मिल रही है उनको, ठीक है, जिसमें वो भी उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखेंगे, तो देयर इज़ नो हार्म। दिस इज़ अ टेम्पलेट विच कैन बी फॉलोड इन ऑल द फैमिलीज़। अगर 100 रुपये की चीज़ बिक रही है आपकी, जो कि एक एंसेस्ट्रल थी, चाहे वो आपकी भी पूरी एक्वायर्ड है, दादाजी का कुछ 1 रुपया भी नहीं लगा, तो भी हैव अ हार्ट टू गिव। जैसे आदमी रिटायर होके आता है ना, तो रिटायरमेंट के बाद हर आदमी को पैसा मिलता है, चाहे चपड़ासी रिटायर होए, चाहे उससे ऊपर कुछ रिटायर होए, चाहे टॉप अधिकारी रिटायर होए, सबको पैसा मिलता है। तो अगर जो रिटायरमेंट करके आता है, उस रिटायरमेंट में अगर आपको 100 रुपया मिलता है, तो 100 रुपया में से अपने बच्चों को 5-10 रुपये का उपहार देने में ज़ोर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी जर्नी का पार्ट थे, वो भी आपके स्ट्रगल्स का पार्ट थे। आपने जो उनको पहना दिया उनने पहन लिया, जहाँ स्कूल में भेज दिया चले गए, जो खाना खिला दिया, तो दे ऑल्सो हैड दैट स्ट्रगल। वो जर्नी आपकी अकेले की नहीं थी। हम कई बार पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं ये मैंने 30-35 साल नौकरी करी है, मैं ही इसमें हुआ। अरे बच्चे भी साथ में थे, उनने भी आपका साथ दिया, सोचने की बात है ये। तो उसी तरह स्टार्ट गिविंग टू ए चिल्ड्रन। अचानक से पता है क्या, जब जीवन हमारा धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि 85 ईयर्स के हुए और अचानक से आपका छूट जाएगा, बिटरनेस कम रहेगी। तो आपके पास जैसे जैसे है, एंड मैं मिडिल क्लास ऑडियंस ही लेके चलता हूँ, मैं ऐसे ऑडियंस की बात नहीं कर रहा जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ बच्चे अल्कोहलिक हैं, कोई ड्रग एडिक्ट है और उसको पैसे दोगे तो अपना कबाड़ा कराएगा, उनकी बात नहीं कर रहा। ऐसा रेयरिटी होता है। हम वीडियो बनाते हैं 80-85-90% ऑडियंस के लिए, जिनका काम नॉर्मल जैसे हर परिवार का होता है वैसा ही था। तो ये वाला केस स्टडी आपको कैसा लगा, मेरा सोल्यूशन कैसा लगा, क्या ये टेम्पलेट फॉलो किया जा सकता है, क्या आप इस तरह की केस स्टडीज़ और चाहते हैं, अलग अलग सिचुएशन की, मैरिज की या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की या किसी और तरह की, क्योंकि ये केस स्टडीज़ वो हैं जो सक्सेसफुल रिजल्ट मिले हैं। 1-2 जगह नहीं, ये जो टेम्पलेट है इट हैज़ वर्कड इन लॉट ऑफ कंसल्टेशंस। सो टुडे व्हेन आई कम एंड मेक दिस वीडियोस, आई हैव रिड्यूस माय कंसल्टेशंस। आई एम नाउ वांटिंग कि यार समाज को पता चल जाए यार ये ही सत्य है, अपना फॉलो करो, इस तरह फॉलो करो। एंड बहुत सिंपल सोल्यूशंस लगेंगे आपको, ऐसा कोई बहुत इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और कोई कोर्ट कचहरी लॉ और थीटा और आर्टिकल दिस आर्टिकल वो नहीं लगेगा, सिंपल सा लॉजिक लगेगा। परिवार में मैं सोचता हूँ कि सब आदमी एक दूसरे को थोड़ा समझते हैं, लेकिन अगर हम खुल के बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा लेंगे देंगे तो उससे लाइफ काफ़ी सेटल हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अपने ग्रुप्स पे शेयर करिएगा, फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि जो मेरा ये कंटेंट है ना, ये जितने ज़्यादा लोग देखेंगे और सोसाइटी में अमल करेंगे उतना आपको भी ईजी हो जाएगा फॉलो करना। कई चीज़ें क्या होती हैं, बिकॉज बाकी लोग भी एग्री करते हैं फॉलो करने के लिए, सब लोग कहते हैं हाँ जी अच्छा टॉपिक है, अच्छा विचार है, ट्विक आप अपने लिए कर सकते हैं। मैं एक टेम्पलेट ही दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा बढ़ाना थोड़ा घटाना, 20% नहीं देना, 15 ही देना है, दोनों को मिला के 10 ही देना है या 30 देना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन इस तरह का आइडिया लाना, दैट इज़ माई जॉब। एंड ये आइडिया आपको कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। थैंक यू।